इस सेक्शन में अब हम आपका जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको देखेंगे। पहले हमने सारे स्ट्रक्चर्स जो एसोसिएटेड थे आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से उनको देख लिया है। अब हम उसी की कंटिन्यूएशन पे जाएंगे और कंटिन्यूएशन में जो पहला स्ट्रक्चर आता है वो है लेरिंग्स। अब लेरिंग्स क्या है, अगर हम इसको प्रिसाइजली डिफाइन करें तो द लेरिंग्स इज एन इनलार्जमेंट इन द एयरवे एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। अब ये ट्रैकिया से पहले है और फेरिंग्स के बाद है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं डायग्राम में कि जो हाइपोफेरिंग्स थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे जो लेरिंग्स का स्ट्रक्चर है वो होता है। अब लेरिंग्स बेसिकली किस चीज़ से बना होता है, तो उसके पास होते हैं कुछ मसल्स होते हैं, कुछ कार्टिलेजेस वगैरह होती हैं। उन कार्टिलेजेस में से सबसे इंपॉर्टेंट जो एक कार्टिलेज है दैट इज़ योर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है कि आप जब मुंह खोलें कई दफ़ा शीशे में, कभी गला ख़राब हो, टॉन्सिल्स वगैरह देखने के लिए, तो आपको एक हैंगिंग सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपके गले में लटकता हुआ, वो आपका एपिग्लॉटिक्स है। अब एपिग्लॉटिस का काम ये है कि उसने फॉर टाइम बीइंग ट्रैकिया को ब्लॉक करना होता है। वो जिस रीजन को जाके ब्लॉक करता है जहाँ पे वो फिक्स होता है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिक्स। और ग्लॉटिस जो है वो क्या है, वो एक ओपनिंग है आपके लेरिंग्स के अंदर। और ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है लेरिंग्स का और ये ग्लॉटिस का, ये सारा का सारा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, क्योंकि यहाँ इनको मॉइस्ट होना चाहिए, यहाँ से गैसेस जो हैं वो पास हो रही हैं, इसलिए इनका जो है मॉइस्ट होना ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है कि इन केस आपके इनकमिंग एयर में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पैथोजेनिक हैं, तो उनको भी ट्रैप किया जा सके। अब लेरिंग्स के साथ एक और चीज़ भी अटैच्ड है, आपके वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स क्या हैं, वो स्ट्रक्चर्स जो आपको बोलने में हेल्प आउट करते हैं, वो बिल्कुल ट्रैकिया से पहले ऐसे मौजूद होते हैं। और जो आपका एपिग्लॉटिस है, जब वो सब कुछ ब्लॉक करता है तो आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी ब्लॉक हो जाते हैं। आपके वोकल कॉर्ड्स ओपन उस टाइम पे होते हैं जब आप एक तो सांस ले रहे हों और या फिर आप बोल रहे हों। आपके जो लेरिंग्स में जा रही होती है एयर, उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं उसके थ्रू एक हमारी जो साउंड है ओवरऑल वो प्रोड्यूस होती है। अगर हम आपके लेरिंग्स का टॉप व्यू देखें तो आपको वहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स नज़र आ सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम जाएं तो ये जो रीजन है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों जो रीजन्स हैं ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं। ये आपस में मिल भी जाते हैं, कुछ खुल भी जाते हैं और वाइब्रेशंस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। लेरिंग्स के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए, दैट इज ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को हम कॉमन लैंग्वेज में विंड पाइप भी कह रहे होते हैं, बिकॉज इसका फंक्शन यही है कि इसने जो एयर आपने इनहेल की है इसको आगे लेके जाना है और जो अंदर से आ रही है उसको बाहर लेके आना है। तो ट्रैकिया जो है, अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट्स अ मेम्ब्रेनस ट्यूब और इट कंसिस्ट्स ऑफ डेंस रेगुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल reinforced with 15 to 20 C-shaped pieces of cartilage। अब ये जो ट्रैकिया है इसके इर्द गिर्द कुछ रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। उनकी रीज़न ये है कि वो आपकी ट्रैकिया को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं ताकि आपकी जो ट्रैकिया है वो ऐसे पिचक ना जाए, यानी वो ऐसे ब्लॉक ना हो जाए थोड़े से स्ट्रेस से या किसी रीज़न की वजह से। एंड स्पेशली जब आपका जो फूड गुजर रहा होता है, साथ में आपका फूड पाइप भी होता है, तो इन दोनों को ये साथ साथ मौजूद होते हैं, तो उससे भी किसी किस्म की इंट्रूजन आपके सांस लेने में ना आ रही हो और ओवरऑल भी किसी इंजरी या किसी ट्रॉमा के स्ट्रेस के टाइम पीरियड में भी आपके जो ट्रैकिया है वो ब्लॉक ना हो, इसलिए ये कार्टिलेज एग्जिस्ट करता है। अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई क्या है कि हमारी जो ट्रैकिया है जब वो हमारे लंग्स के पास पहुंचती है तो वो दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है और उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई। लेकिन अगर हम उनको और प्रिसाइजली बताएं तो वो हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। अब प्राइमरी ब्रोंकाई जो हैं वो लेटर ऑन सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहे होते हैं जब जैसे ही लंग के अंदर ट्रैकिया चली जाती है। अब हमारा जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर हमारे पास 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई होते हैं। लेफ्ट लंग जो है हमारा कुछ स्पेस जो है वो शेयर कर रहा होता है हमारे हार्ट के साथ, तो वो रिलेटिवली छोटा होता है और उसके पास लोब्स भी 2 ही होते हैं। जबकि हमारा जो राइट लंग है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है और उसके पास 3 सेकेंडरी
ब्रोंकाई होते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकाई किधर है, जहाँ से बिल्कुल ट्रैकिया डिवाइड हो रही है। उसके बाद थोड़े से नीचे आ जाएं तो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं। फिर उनके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या फर्दर सब डिवाइड हो जाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई जो हैं आगे दे कंटिन्यू टू डिवाइड एंड दे कंटिन्यू टू ब्रांच, फाइनली गिविंग राइज टू ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे आके जो स्ट्रक्चर बन जाता है बिल्कुल एंड्स पे वो ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं। अब ब्रोंक्यूल्स जो हैं अगर हम उनकी थिकनेस की बात करें या ओवरऑल उनका डायमीटर की बात करें तो दे आर लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स भी जो हैं लेटर ऑन दे सब डिवाइड सेवरल टाइम्स और ये और छोटे हो जाते हैं अपने साइज में, 1 मिलीमीटर से भी छोटे हो जाते हैं और उन वाले ब्रोंक्यूल्स को हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो लेटर ऑन कुछ और स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? एल्व्यूलर डक्ट्स। द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म एल्व्यूलर डक्ट्स। These alveolar ducts end at any tiny air-filled chambers called alveoli, which are the sites of gas exchange between the air and the blood. अब वो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो फर्दर डिवाइड हुए और उन्होंने एल्व्यूलर डक्ट्स बना दी। और एल्व्यूलर डक्ट्स के आगे क्या लगा हुआ है? टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मेजरली, जो बेसिकली सारे का सारा गैसियस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एल्व्यूलाई। अब एल्व्यूलाई जो हैं वो सैक लाइक है, उनके अंदर एक तो जगह मौजूद है, वो बलून लाइक है जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। फिर उसके साथ साथ उनके कुछ और भी फीचर्स हैं। हमारे पास ओवरऑल हमारे लंग्स में 700 मिलियन एल्व्यूलाई जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जस्ट इमेजिन आपके 2 लंग्स के अंदर 700 मिलियन स्ट्रक्चर्स एल्व्यूलाई के मौजूद हैं। एल्व्यूलाई की जो वॉल है, ईच वॉल अगर हम सेपरेटली बात करें, जो छोटा सा एक राउंड सा स्ट्रक्चर है उसकी, तो उसकी जो वॉल है दैट इज़ 0.1 माइक्रोमीटर थिक, यानी कि बहुत थिन है, बहुत पतली है। क्यों? ताकि डिफ्यूजन अलाउ कर सके। अब जो एल्व्यूलर का स्ट्रक्चर है उसके बाहर वाली साइड पे क्या होता है कि डेंस नेटवर्क होता है कैपिलरीज का। इसलिए कैपिलरीज का होना वहाँ ज़रूरी है कि ब्लड और एल्व्यूलाई के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज है वो इसी तरह हो सकेगी अगर वहाँ पे एक अच्छी ब्लड सप्लाई है। फिर उसके अलावा जो एल्व्यूलस हैं, लाइनिंग ईच एल्व्यूलस इज अ मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी कि जो एल्व्यूलाई की लाइनिंग्स बनी हुई हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो सारी की सारी क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम है। और स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो ऐसी होती है कि फ्लैटेंड सेल्स होते हैं और सिंगल लेयर होती है और बहुत थिन होते हैं और उनमें स्पेसेस भी होती हैं जहाँ से गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एल्व्यूलर स्ट्रक्चर्स में कुछ कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स भी होती हैं। कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स का काम ये है कि वो जो एल्व्यूलाई हैं उनको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती हैं। इलास्टिसिटी इसलिए चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये इलास्टिसिटी जो है दैट इज़ प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स। अब अगर हम ओवरऑल एयर पैसेज वे की बात करें कि एयर किस तरह कहाँ से होके हमारे लंग्स तक पहुँचती है, इनफैक्ट हमारे एल्व्यूलाई तक पहुँचती है, तो वो हमारी नेज़ल कैविटी से, नॉस्ट्रल से एंटर होती है और इवन हमारे जो ओरल कैविटी है यानी हमारे मुंह के थ्रू भी एंटर हो सकती है। वहाँ से क्या होता है कि वो फेरिंक्स के पास आती है, फेरिंक्स से वो लेरिंक्स में जाती है। एपिग्लॉटिस जो है वो वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया कि आपके एक कार्टिलेज जो आपके गले में से हैंग कर रही होती है, वहाँ वो क्लोज करता है हमारे ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस क्या है? हमारी ट्रैकिया की ओपनिंग है। ट्रैकिया से आगे फिर एयर जो है होती हमारे ब्रोंकाई में चली जाती है। ब्रोंकाई से जो है दोनों के दोनों वो लंग्स में एंटर हो रहे हैं और वो सब डिवाइड करके क्या ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। तो ओवरऑल फ्लो जो है वो एयर का वो कुछ ऐसा दिख रहा होता है। अब हमने लंग्स के एक इंटरनल स्ट्रक्चर की तो काफ़ी डिटेल में बात कर दी, लेकिन हमारे लंग्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लंग्स जो हैं, पहली बात तो ये कि दे आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। जितने भी एल्व्यूलाई हैं सारे के सारे आपके लंग्स के अंदर होते हैं। अब हमारा जो लंग है, ईच लंग इज कॉनिकल इन शेप विद इट्स बेस रेस्टिंग ऑन द डायफ्राम एंड इट्स एपेक्स एक्सटेंड्स टू अ पॉइंट जस्ट अबव द क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? आपकी ये वाली बोन है, ये जो आपके शोल्डर्स के साथ यहाँ अटैच होती है, दैट इज क्लेविकल।
अब जो आपका राइट और लेफ्ट लंग है वो सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। सेपरेटेड क्या है, एक तो ये कि आपके दरमियान में हार्ट मौजूद है, और दूसरा इसके अलावा एक स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसे हम कहते हैं मीडियास्टिनम, विच इज़ द एरिया बिटवीन द लंग्स, दो लंग्स के दरमियान वाला जो रीजन है। अब जो हमारा लेफ्ट लंग है वो मैंने पहले भी बताया था कि वो थोड़ा छोटा होता है, तो उसकी सिर्फ दो लोब्स हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब, जबकि हमारा जो दूसरा लंग है, राइट लंग है, इट हैज़ 3 लोब्स। और लेफ्ट वाला लंग, जैसे पहले भी बात हुई कि वो हार्ट के साथ कुछ रीजन जो है, कुछ एरिया जो है वो शेयर कर रहा होता है उसको एडजस्ट करने के लिए।